महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला दौलत बाग मटवाली गली स्थित सोनू भाई के इमाम बारगाह में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक चांद की तारीख 1 सफर 16 जुलाई 2026 मजलिस अज़ा बयादगारे शहीदान करबला व असीरान करबला प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें पेशवानी सैयद सलीम जैदी मिन जानिब रफीक हुसैन रहे। खिताब फरमाया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अतर अब्बास जैदी मुजफ्फराबादी ने सोज व साज मर्सिया सैयद आदिल अखवानपुरी रहे। इस मौके पर खिताब सुनकर शिया हजरात के आंखों में आंसू छलक आए और ज़बां पर या हुसैन अब्बास की सदाएं बुलंद रही। इस अवसर पर बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग मौजूद रहे और आखिर में लंगर नोश फरमाया गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं तहलका न्यूज चैनल की विशेष खबर मुरादाबाद के दौलत बाग से। बेशक रोना मुश्किल की अलामत है अगर मैदान, लेकिन अगर घर में रो रहे तो हमारे लिए शुजाअत का सबक। हम वो ही इस बात पर रहे, कहते या अल्लाह इतना काश के हम आपके साथ मैदान में होते। आपने गौर ही नहीं किया, हम वो इस बात पे रहे हैं कि हम मैदान में नहीं है। मुस्लिम तो वो है जो मैदान में बैठते हैं। तो पुराने करीम का इंतखाब है और 4 रात का जिक्र है और उसमें एक मखसूस लफ्ज़ है इस्तफा, यानी मुस्तफा, अल्लाह का चुना हुआ। मैं बहुत तेजी से गुजरूंगा क्योंकि मुझसे कहा गया है दौरान गुफ्तगू अंबिया के सिलसिले से बयान करने के लिए, और करना भी इसलिए जरूरी समझता हूँ कि दावा उस्सियत जो है वो सिर्फ दावा नहीं है, वो हकीकत है जिसमें वो बुनियादी अकीदत बनाए हुए हैं। कुरान करीम में न जाने कितनी शख्सियत ऐसी है जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफा कहा, और ऐसा ही नहीं कि बस मर्दों को कहा हो। अरे ये फर्क भी खत्म हो रहा है भाई। शायद कैफियत महसूस कर सकता, ये करीमी है मेरे हुसैन, जो तुम्हें एहसास था कि तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है, अब करबला तुम्हारी खुशबू से महकता होगा। और कुछ खानदान की ऐसी बातें होती है जो पहले वतन नहीं बताते, आबा और अजदाद से नस्ल दर नस्ल सीलेगा होती है ना, हर खानदान की कुछ बात। ऐसे ही करबला की मुसीबत है जो किताबों में भी नहीं मिलती। वो खानदान की नस्ल के मातहत जैसी खानदान में विरासतन कबीला बनी असद को मिली है, इसलिए कि कबीला बनी असद में ये वो कबीला जिसने जमीन करबला पे लाशों को उड़िया दिया और अपने बच्चों से बताते थे कि हमने करबला को कैसे देखा, लाशों को किस कैफियत में देखा, पामान लाशें देखी। आज जब माह मोहब्बत का चांद हुजूर का नमूदार होता है तो कबीले बनी असद के लोग आज चांद रात हरम इमाम हुसैन की तरफ आते हैं और अपनी मुट्ठियों में खाक लेकर आते हैं और रो रो के कहते हैं ऐनल हुसैन, मौला आपने हमारे दिल से नसीहत की थी, हमारे लाशों में खाक डाला। ये दस्तूर आज भी कबीला बनी असद का एक दस्तूर और भी है। जो लोग करबला गए हैं, परवरदिगार उन्हें दोबारा और बार बार ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, और जो न जा सके खुदाया खून इमाम हुसैन का वास्ता उन्हें जल्द करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। जाएंगे हरम गाज़ियतुल फकीह अब्बास में जाएंगे। जरी के सामने वाला जो शहर है ना, जरी मुबारक है, बिल्कुल सामने वाला शहर जो है, उसमें आज भी एक मुहर्रम को कबीला बनी असद एक खेमा लगाता है। जानते वो खेमा कौन सा है? वो खेमा कौन सा है? अब मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जब लुटा हुआ काफिला करबला से गुजर गया और बनी असद की 2 खातून नहर अलकमा पे पानी लेने आई, और जब नहर अलकमा के किनारे पहुंची तो एक पामाल लाशा देखा, एक
دریا کے کنارے ایک لاشا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا. جانتے ہیں دشمنوں نے لاشوں پہ جس کا تو ظلم کیا ہے ان میں سب سے زیادہ ظلم لاشہ حسین پر اور لاشہ غازی ابوالفضل عباس پر کیا گیا، اس لیے کہ حسین کو اس پر بڑا ناز تھا. گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کیا گیا. میں اب گئی تو حسین کی وصیت یاد آئی، واپس آئی بنی اسد کے مردوں سے کہا. میں اس خیمے کی نسبت بتا رہا ہوں. بنی اسد کے مردوں کو حسین کی وصیت یاد آئی. اب مقتل کی طرف آئے. اب تو مقتل میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ خیام جلے ہوئے، رات پڑی ہوئی اور فرزند رسول کا لاشا دھوپ میں کربلا کی جلتی ریت. لہذا قبیلہ بنی اسد نے ایک خیمہ لگایا تاکہ حسین کے لاشے پر سایہ کر سکے. آج بھی وہ خیمہ غازی ابوالفضل عباس کے حرم میں لگایا جاتا. تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں اے مولا، جب زمین کربلا پہ آپ کے لاشے دیواروں پہ دفن پڑے تھے، ہمارے جناب کی لاشوں پہ سایہ مولا ہمارے لاشوں پہ ڈالا. آپ نے احساس کیا؟ میں تو جملہ کہتا تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کاروبار زندگی کی خاطر انسان میں پردیس میں جا کر آباد ہو جاتا ہے، دیہات سے نکلتا ہے، شہروں کی طرف چلا آتا ہے. ایک جملہ ہے نفسیاتی جملہ، سمجھ گئے تو بہت روئیں گے. اگر میں احساس ہو جائے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، مرنے والا ہوں، اور میں وصیت کروں یا آپ وصیت کریں تو آپ اپنی اولاد سے جگہ کی وصیت کریں، مجھے میرے وطن میں دفن کرنا، یہی وصیت ہوگی. یا کہیں گے ہمیں ہمارے ماں باپ کے پہلو میں دفن کر دینا، یا کہیں گے بھائی کے پہلو میں دفن کر دینا. جگہ کی وصیت ہوتی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہتا کہ مجھے دفن کر دے. ہر باپ جانتا ہے میری اولاد مجھے دفن کرے گی. حسین جگہ کی وصیت نہیں کر رہے ہیں، یہ حسین کی غربت ہے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے دفن کر دینا. اور یہی تو احساس تھا جو سیدنا سجاد کو مارا جاتا تھا. اے ابو بکر، سجاد پر قیامت جب ٹوٹی، جب لعین اپنے لاشیں دفنا رہے تھے، میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پر بے گوروں بے کفن ہمیں لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا. ابو بکر جس کا 24 سالہ بیٹا مولود، اس کے باپ کا لاشا زمین کربلا. بیرنا چلتی رہی کربلا سے شام زینا، بیرنا چلتی رہی. طنز سن کر بیرنائی کا زبان غیر سے، طنز سن کر بیرنائی کا زبان ہے، طنز سن کر بیرنائی کا زبان ہے. زینب کے جگر پر چلتی رہی کربلا سے شام، کربلا سے شام زینا، میرا چلتا میں زینا کے نر گئے آدم زینا کے چادر تطہیر لہرا کر سر غازی کے پاس، چادر تطہیر. جزت مولانا اکبر رضا زیدی صاحب، آپ مرادآباد تشریف لائے. پہلے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں عزاداری کا کیا مقصد ہے اور آج کا کیا موضوع رہا آپ کی جو آپ نے تقریر فرمائی یا خطاب فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً جو آپ نے جس حوالے سے گفتگو کی اور پوچھا کہ عزاداری کا کیا مقصد ہے، ساری دنیا میں اور ساری دنیا جانتی بھی ہے اور اب تو پہچانتی بھی ہے
अज़ा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जालिम को बेनकाब करना और मजलूम की हिमायत करना। और उसमें दूसरा मकसद ये होता है कि वो मजालिम जो खानवादे रसूल पर, बिलखसूस नवासे रसूल पर, सरकार अबू अब्दुल्लाह हुसैन पर ढाए गए, उस गम को महसूस करना, इसलिए कि जब तक गम महसूस ना हो मजलूम की हिमायत नहीं हो सकती। किसी भी मजलूम की हिमायत के लिए पहले गम को महसूस करना ज़रूरी होता है। तो सारी दुनिया में आज़ादारी का मकसद यही है कि खानवादे रसूल पर ढाए गए जुल्मों को, उनकी मुसीबतों को महसूस करना, ताकि सारी दुनिया के मजलूमों के साथ ये कौम अपने कदो कामत के साथ खड़ी हो सके। दूसरा, आज की मजलिस का उन्वान भी यही रहा कि वो नुमाइंदे जो परवरदिगार आलम की जानिब से आते हैं वो दुनिया में कुछ लेने के लिए नहीं आते बल्कि दुनिया को देने के लिए आते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है इस सारी दुनिया को कि हमें उनसे क्या लेना है और उन्हें हमें क्या देना है। अगर इतनी सी बात समझ गए तो आज सारे माशरे में इंसानियत की एक नई शुरुआत होगी और सारी कायनात में इंसानियत का बोलबाला होगा। फकत सर, फिलिस्तीन को लेकर ईरान ने कदम उठाया और उसको उनको सराहा जा रहा है और आज जीत भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? और अब इख्तिलाफ कुछ कम हुए हैं लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, सारी कायनात पे आया है कि जैसा कि मैंने अभी कहा, मजलूमों की हिमायत में कयाम करना ही जो है वो अज़ादारी इमाम हुसैन को फरोग देना है। तो लिहाजा सारी दुनिया, हर वो आदमी जो मजलूम का हामी है वो आज ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और कोई हो या ना हो, कम अज कम परवरदिगार आलम हमेशा मजलूमों के साथ होता है और मजलूमों के हिमायत में कदम उठाने वालों का मददगार भी परवरदिगार आलम होता है। जैसा कि उसने कुरान मजीद में फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। फकत भाई